देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी ऑफ फ्रीक्वेंसीज 256 एंड 192 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली आर वाइब्रेटेड इन एयर। मतलब कि दो ट्यूनिंग फॉक है, जैसे यहाँ मान लो ए और बी, और दोनों की फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज ये 256 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉक है, ये 192 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉक है, राइट। और दोनों को दोनों किस में बेटा, एयर में है। मीडियम क्या है यहाँ पे, एयर है। मीडियम क्या है, एयर है। ओके, दोनों एयर में है। इफ वेवलेंथ ऑफ ए इज 1.25 मीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द बी। तो क्या कहा जा रहा है, सिंपल सी बात है, दोनों ट्यूनिंग फॉक है, तो साफ सी बात है ये क्या करेंगे, वेव प्रोड्यूस करेंगे, ये भी वेव प्रोड्यूस करेगा। कौन सा वेव, साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों ही के दोनों साउंड प्रोड्यूस करेंगे, बट जो ए वाला है वो जो साउंड उसने प्रोड्यूस किया उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और वेवलेंथ कितनी है, इतनी है, गिवन है क्वेश्चन में। और सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी गिवन है, बट आपको उसकी वेवलेंथ निकालना है, राइट। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है, मैं बोलूँ मेन पॉइंट क्या है जो आपको समझने वाली बात है, बोले तो कॉन्सेप्ट की बात। क्योंकि देखो दोनों के दोनों किस में है, एयर में, तो मीडियम सेम है। और आपको पता भी होगा कि सेम मीडियम में क्या, अगर मीडियम सेम है तो एक चीज सेम चेंज नहीं होती हमारे साउंड की, वो सेम रहती है। वो क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड मीडियम में सेम रहती है। इज दैट क्लियर। तो दैट मीन्स कि ये दोनों ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे जब भी वाइब्रेट करेंगे, बट दोनों साउंड की स्पीड, क्योंकि दोनों एयर में है तो सेम रहने वाली है। सो आई बिलीव आपको ये बात समझ में आ गई होगी, दोनों की स्पीड एयर के अंदर सेम होगी। दैट मीन्स आई कैन से दैट कि स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड बाई ए जो कि एयर में है, और स्पीड ऑफ साउंड बाई द बी दोनों सेम होंगे, राइट। और आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, साउंड वेव का क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स कि यहां पर हमें रखना पड़ेगा वेवलेंथ ऑफ साउंड ए मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ए। सिमिलरली वेवलेंथ ऑफ साउंड बी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बी, राइट। हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ ऑफ साउंड बी। दैट मीन्स कि ये निकालना है, इसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके आ जाओ। तो मैं इसको दूसरी तरफ लेके आ जाऊंगा, बाकी रखूंगा एक तरफ लैम्डा बी को, जो कि हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, राइट। अब इजीली आप यहाँ पुट करेंगे, कितना है, वेवलेंथ ऑफ ए गिवन है 1.25 और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 256, राइट। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी गिवन है 192, राइट। अब इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। अगर इन सबको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स कि वही वेवलेंथ हो जाएगी हमारी किसकी, क्या कहते हैं कि सेकंड वाले वेव की, राइट, जो प्रोड्यूस करेगा। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऑन द स्पॉट ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 1.66 मीटर हो जाएगा, क्या 1.66 मीटर हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ बी, राइट। सो आई बिलीव आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्या कुछ ऐसा पॉइंट रहा जो छूट गया हो। कमेंट में बताएंगे तो आपकी प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा कमेंट के थ्रू ही, ठीक है। थैंक यू।